प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले। तभी अर्जुन की नज़र एक ब्राह्मण पर पड़ी जो घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। अर्जुन ने उन गरीब ब्राह्मण को बुलाया और उनको एक सोने के सिक्कों से भरी पोटली देते हुए कहा कि ब्राह्मण देव, यह लीजिए और अपना जीविकोपार्जन कीजिए। ब्राह्मण देव बहुत खुश हो गए। उन्होंने सोचा, भगवान ने तो कुछ नहीं दिया, लेकिन भगवान के मित्र तो बड़े अच्छे निकले। इससे तो मैं बढ़िया अपनी झोपड़ी मजबूत करवा लूँगा, अच्छे कपड़े बनवा लूँगा और अच्छा अच्छा भोजन भी करूँगा। इन्हीं बातों में मगन अपनी कुटिया की तरफ जा रहे थे कि तभी रास्ते में एक लुटेरा मिला जिसने अर्जुन को पोटली देते हुए देखा था। उसने ब्राह्मण से पोटली छीन ली और भाग गया। ब्राह्मण दुखी मन से अपने झोपड़ी में पहुंचा और अपने पत्नी को सारी व्यथा सुनाई। अगले दिन फिर दुखी मन से वह भीख मांगने के लिए निकले। घूमते हुए भगवान कृष्ण और अर्जुन की नज़र फिर ब्राह्मण के ऊपर पड़ी। अर्जुन ने कहा, ब्राह्मण देव, कल तो मैंने आपको सिक्कों से भरी हुई पोटली दी थी और आप आज फिर भिक्षा मांग रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, महाराज क्या करूं, एक लुटेरे ने सारे सिक्के मुझसे छीन लिए। अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं, यह लीजिए, आज मैं आपको एक बेशकीमती मोती देता हूं। जैसे ही मोती ब्राह्मण को मिला, ब्राह्मण बहुत खुश हो गया और फिर सोचते सोचते अपने घर की तरफ बढ़ा कि मैं इस मोती से बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। जैसे ही ब्राह्मण झोपड़ी में पहुंचा, उसको चिंता होने लगी कि आखिर मैं यह मोती कहाँ छुपाऊं, क्योंकि ब्राह्मण देव गरीब थे, उनके घर में ज़्यादा सामान नहीं था। एक मटका एक कोने में खाली रखा हुआ था। ब्राह्मण देव ने उस पुराने मटके में वह मोती रख दिया और सोचा कि यहाँ कोई नहीं छुएगा और आराम से लेट गए। जैसे ही लेटे उनको नींद आ गई। ब्राह्मण देव की पत्नी नदी में पानी भरने के लिए गई हुई थी, लेकिन मटका फूट जाने की वजह से वह घर वापस आ गई। तभी उन्हें याद आया कि अरे, एक पुराना मटका तो रखा हुआ है, और वह उस पुराने मटके को लेकर नदी में पानी भरने चली गई। जब वह पानी भरकर वापस आई, तब तक ब्राह्मण की नींद खुल चुकी थी। उन्होंने मटका नहीं देखा तो परेशान हो गए और अपनी पत्नी से पूछा कि वह पुराना मटका कहाँ गया। उनकी पत्नी ने कहा, मैं उसी में तो पानी भरकर ला रही हूँ। ब्राह्मण ने अपना माथा पीट लिया। अरे मेरा दुर्भाग्य! अपनी पत्नी को उन्होंने बहुत खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा, अरे उसमें बेशकीमती मोती था। दोनों ने मिलकर बहुत खोजा, लेकिन वह मोती नदी में बह चुका था। अब प्रतिदिन ब्राह्मण भिक्षा के लिए निकलते। कुछ दिन बाद भगवान कृष्ण और अर्जुन फिर उन ब्राह्मण देव को मिल गए। अर्जुन ब्राह्मण देव के पास गए और बोले कि यह अब क्या मैं देख रहा हूँ। अब क्या हुआ ब्राह्मण देव, आप अभी भी भिक्षा मांग रहे हैं। ब्राह्मण रोने लगा। उसने कहा, महाराज मेरी तो किस्मत ही खराब है, वह मोती गलती से नदी में बह गया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु आप ही कुछ कीजिए, मुझे इनकी दशा देखी नहीं जाती। प्रभु मुस्कुराए और उन्होंने 2 सिक्के निकालकर ब्राह्मण को दे दिए। जैसे ही ब्राह्मण को वह 2 सिक्के मिले, ब्राह्मण असमंजस में पड़ गया और सोचने लगा कि भगवान कृष्ण के मित्र तो कितने अच्छे हैं, उन्होंने मेरी कितनी मदद की, और यह भगवान होते हुए 2 सिक्के दे रहे हैं, भला इन 2 सिक्कों से मेरा क्या होगा। लेकिन तभी भगवान कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण देव, यह सिक्के लेकर अब आप आगे मत जाइए, आप जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से सीधे अपनी कुटिया में जाइए, सब ठीक हो जाएगा। ब्राह्मण देव चुपचाप 2 सिक्के लेकर वापस अपने कुटिया की तरफ बढ़ चले। तभी एक मछुआरा एक मछली को पकड़कर ले जा रहा था। वह बहुत ही छटपटा रही थी। ब्राह्मण ने देखा तो सोचा, यह 2 सिक्के मेरे किस काम आएंगे।
ब्राह्मण ने उस मछुआरे से कहा, इस तड़पती हुई मछली को मुझे दे दो, मैं तुम्हें 2 सिक्के देता हूँ। ब्राह्मण देव ने उस मछली को अपने कमंडल में डलवा लिया और उसको 2 सिक्के दे दिए। आगे जाकर ब्राह्मण नदी में उस मछली को छोड़ने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि कमंडल में वही मोती पड़ा हुआ है जो नदी में बह गया था। ब्राह्मण देव बहुत खुश हो गए, समझ गए कि इसी मछली ने उस मोती को निगल लिया था। ब्राह्मण खुशी के मारे चिल्लाने लगा, अरे मिल गया, मिल गया। तभी वहीं पास से वह लुटेरा गुजर रहा था। उसने सोचा कि ब्राह्मण देव ने मुझे पहचान लिया, इसीलिए चिल्ला रहे हैं। वह भागा भागा आया और ब्राह्मण के कदमों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि प्रभु मुझे बचा लीजिए, मुझे सजा मत दिलवाइए। यह लीजिए आप सोने के सिक्कों की पोटली, आप मुझे छोड़ दीजिए। कुछ दिनों के पश्चात राज्य में भ्रमण करते हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जब ब्राह्मण की कुटिया की तरफ पहुँचे तो सारा माजरा जानकर अर्जुन ने कहा कि यह क्या प्रभु, जब मैंने इनको सिक्कों से भरी पोटली दी, बेशकीमती मोती दिया, तब वह इनके काम नहीं आया, और आपने 2 सिक्के दिए तो भाग्य पलट गया। मुझे समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुमने इन्हें सोने के सिक्के दिए तो इन्होंने केवल अपने बारे में सोचा, और जब तुमने इन्हें मोती दिया तब भी इन्होंने केवल अपने बारे में ही सोचा। लेकिन जब मैंने इन्हें सिक्के दिए तो इन्होंने उस मछली को बचाने का सोचा। जब कोई व्यक्ति किसी और का भला करने का सोचता है तो उसका भला अपने आप हो जाता है। दोस्तों, पैसा कमाना तो बहुत आसान है, लेकिन दुआएं कमाना बहुत मुश्किल। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई बहुत बड़ी दुर्घटना आकर के चली जाती है और हमें जरा भी नुकसान नहीं होता। यह उन दुआओं का ही असर है कि हम इतनी बड़ी मुसीबतों से बच जाते हैं। धन कमाइए, लेकिन उससे बढ़कर दुआएं कमाइए, क्योंकि जो शक्ति दुआओं में है वही शक्ति ईश्वर की भक्ति में है। अगर आपके साथ दुआएं हैं और वह ऊपर वाला है तो नीचे वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। धन्यवाद।